स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेंडिंग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दो क्वेश्चन से आप ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो एक्सपेंड फॉर्म में होंगे और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिटी में यूज करोगे, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक पहले वाला क्वेश्चन ले लिया है और आइडेंटिटी इसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये एक्सपेंड फॉर्म इस तरीके से, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म पे जाना है, मतलब यहाँ पे क्लोज करना है। ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें से आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता होना चाहिए। अब वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो x की पावर 3 लिखी हुई है। किसकी पावर 3 लिखी हुई है? x की पावर 3। तो यहाँ पे a की पावर 3 लिखी हुई है, लेकिन 64 के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 64 नंबर ऐसा बन जाए कि पावर हम 3 लिख सके। समझ में आ गया? इसी तरीके से y की पावर 3 लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा नंबर है 27 b की पावर 3, हम यहाँ पे इस 27 नंबर को इस तरीके से लिखने वाले हैं कि ये पूरा कंप्लीट की पावर क्या बन जाए? 3 बन जाए। तो वो हमें देखना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x की पावर 2y। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 144 है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको x और y की वैल्यू आपके पास मिल जाए तो वहां पे x और y की वैल्यू ही पुट होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपके पास आ जाए तो आप सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे नंबर लिखा हो 64, यहाँ पे तो a की पावर 3 पहले से ही है, ठीक है। 64 लिखा हुआ है। 64 को क्या करना है? आप रूट के नीचे लेना है। किसके नीचे लेना है? रूट के नीचे। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 64 के फैक्टर करने, 64 के फैक्टर करना है। तो वो किस तरीके से करना है? इस तरीके से आप फैक्टर करोगे इस नंबर के, 64 के फैक्टर करोगे यहाँ पे 2, ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा, इस तरीके से 2 से करोगे तो 16 आ गया यहाँ पे। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर आप 2 से करोगे इसे तो 4 आ गया, और 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2, और 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसके फैक्टर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। सेम डिजिट होनी चाहिए 3 नंबर का ग्रुप। अब यहाँ पे आपने देखा 2 का ग्रुप बन गया एक बार, तो आपने 2 लिखा। उसके बाद फिर 2 का ग्रुप बन गया एक बार, फिर आपने 2 लिखा। तो यहाँ पे 2 ये नंबर निकल के आ गए। कितना निकल के आ गया? 2 × 2। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 4। तो यहाँ पे आप 4 की पावर 3 लिखने वाले हो। समझ में आ गया? 4 की पावर 3 लिखने वाले हो। यदि यहाँ पे पावर होती 2, अगर पावर 2 होती तो मैं यहाँ पे 2 2 का ग्रुप बनाता है, यहाँ पे डिजिट का 2 2 का ग्रुप बनाता और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पावर लिखता। समझ में आ गया? तो आप 4 की पावर 3 लिखोगे तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है कि 4 × 4 × 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64 आता है। समझ में आ गया? इसका क्यूब निकालना है हमें, क्यूब रूट। समझ में आ गया? 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप 4 की पावर 3 लिख सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया। कभी भी आपको ऐसा कोई नंबर दिया जाए तो इस तरीके से फैक्टर करके उसका, यदि पावर 3 है, 3 वाला रूल बन रहा है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आप 3 का ग्रुप बनाओगे। यदि 2 वाला रूल बनता है वहां पे तो आप 2 का रूल बनाओगे वहां पे, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं यहाँ से, और हमें फाइंड आउट हो गया है 4 की पावर 3 लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है मेरे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मुझे यहाँ पे इस 64 के स्थान पे क्या लिखना है? यहाँ पे 4 लिखना है। 4 लिख दिया और उसकी पावर मैंने 3 लिखी, और इस ये सेम ऐसा ही उतार दीजिए। वेरिएबल के ऊपर पावर पहले से ही हमें गिवन है। इसी तरीके से माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे y की पावर 3, मतलब जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 27 b की पावर 3, ये पूरा कंप्लीट नंबर 3 की पावर में लिखना है। तो 27 क्या फैक्टर करोगे इसी तरीके से, तो ये 3 3 का ग्रुप बनेगा, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और यहाँ पे आगे b की पावर 3 आ गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपके पास इसको अभी, इस नंबर को अभी क्या करना? अभी सेम ऐसा ही उतारना। आपको कोई कुछ नहीं करना, आपको सेम ऐसा ही उतार देना है इसको। इस तरीके से उतार दिया आपने, ठीक है। इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। जब तक इसका प्रॉपर नहीं बन जाता, जब तक इसको ऐसा ही आप उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है? मैं इसको क्या कर सकता हूं? देखो, पावर जब सेम होती है तो हम नीचे वाले नंबर को एक साथ लिख देते हैं।
तो मुझे क्या लिखना है 4a और उस पूरे कंप्लीट की पावर 3 हो गई, ठीक है, माइनस में इसी तरीके से यहां पर लिख दीजिए 3b और इस कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहां पे आपके पास x और y मतलब x और y की प्रॉपर वैल्यू आपके पास आ गई। जहां पे भी x रखोगे, x रखा हुआ है, जहां पे भी x रखा हुआ है वहां पे 4a लिखोगे और जहां पे भी y लिखा हुआ है वहां पे 3b लिखोगे आप। तो रूल हमारा क्या कहता है, हमारा कहता है 3x की पावर 2y कहता है। तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है, 3 आ गया, मल्टीप्लाई में x के स्थान पे मुझे क्या लिखना है 4a, मैंने 4a लिखा और पावर कितनी लिखी यहाँ पे 3, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई में उसके बाद b की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 3b लिख दिया। अब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे ना, कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा 144 a की पावर 2b, समझ में आ गया, a की पावर 2b, सॉरी यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 पावर 2 आएगी क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, इसलिए पावर 2 आएगी यहाँ पे, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, 16 3 जा कितना होता है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 144 आ जाएगा और a की पावर 2 का 2 आ जाएगा और b का b आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रूल के हिसाब से प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं, तो प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे रूल में क्या लिखा हुआ 3xy की पावर 2, तो 3 लिख देना है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू 4a, तो 4a लिख देना है, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू कितनी है 3b, तो यहाँ पे 3b की पावर कितनी आ जाएगी 2, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है, अब जिससे हम क्या बना सके, एक आइडेंटिटी बना सके। आप देख रहे हो ये पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी अगर इस फॉर्म में है 3 3 की फॉर्म में है तो हम उसे डायरेक्ट एक्स वाई भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई की पावर 3 लिख सकते हैं। तो x वाला नंबर हमारे पास ये है और y वाला नंबर हमारे पास ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ गई। आप इतना ही छोड़ सकते हैं। यदि आपको और थोड़ा सा ये करना है तो यहाँ पे 3 पावर का मतलब है इसको 3 टाइम लिखना है, यहाँ पे 3 टाइम लिखना सेम ऐसा ही, कैसे, मैं इसको 3 टाइम लिख देता हूं 4a माइनस 3b, उसके बाद 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन और ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करना है, इस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गई, जो भी हमारे पास ये दिया गया ना ये सब एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अब इसको क्लोज करना है, इस फॉर्म में क्लोज करना है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 नंबर मिलाना और पावर 2 चढ़ानी है हमें इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे a की पावर 2 लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे पूरे कंप्लीट के ऊपर पावर 2 आनी चाहिए, b की पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे y की पावर ऊपर जो भी नंबर यहाँ पे कंप्लीट है उसके ऊपर पावर 2 आना चाहिए, यहाँ पे c की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जितना भी ये कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है थर्ड नंबर, इस पूरे कंप्लीट के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2ab मतलब 2ab के फॉर्म में होना चाहिए पूरा कंप्लीट, ये 2bc के फॉर्म में कंप्लीट होना चाहिए, 2 का यूज हो आगे, ठीक है, ये 2ca की फॉर्म में चेंज होना चाहिए। तो इस फॉर्म को चेंज करने के लिए फोकस किस पर करना होगा, शुरू के 3 नंबर पर फोकस करना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अगर आपके पास ये 3 नंबर मिल जाते हैं तो आप इन सभी को चेंज कर सकते हो। शुरू के 3 नंबर पे फोकस होना जरूरी है, ठीक है, शुरू के 3 नंबर पे फोकस होना जरूरी है। तो आप कैसे फोकस करोगे, यहाँ पे हमें चाहिए a की पावर 2 मतलब ये पूरा कंप्लीट पावर 2 में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए आप, ये चढ़ाया आपने। अब इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये सेम ऐसा ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं √2, अब यहाँ पे x लिख दिया और इसके ऊपर पावर क्या लगा दोगे आप, यहाँ पे 2 लगा दोगे, समझ में आ गया, 2 लगा दिया। इसी तरीके से प्लस y, ये तो अकेला ही है तो आप y की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है तो 8 को क्या करोगे, देखिए यहाँ पे 8 का यदि आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2√2, समझ में आ गया, 2√2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2
2 और z के ऊपर पहले से पावर है तो z को लिख दिया। जब दोनों के ऊपर पावर चढ़ानी हो तो दोनों को ऊपर इस तरीके से चढ़ा दोगे। समझ में आ गया। नंबर के फैक्टर करे आपने, स्क्वायर रूट निकाला, उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आपके पास आया है उसका पूरे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। सिंपल इतना करना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई और z की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब लिखाना है 2ab निकालना है 2ab। तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है, लेकिन हमें रूल के हिसाब से क्या लेना है, यहाँ पे प्लस का साइन लेना। मैंने प्लस का साइन लिया, मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसे लिखो सेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा √2x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, तो यहाँ पे इनटू में y लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखा 2bc, मतलब 2 लिखा आपने, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है यहाँ पे y और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2√2z। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z, ये z आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे आप यहाँ पे। अब 2ca लिखना है। 2c की वैल्यू कितनी, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2√2z, ठीक है। मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2x। ये पूरा कंप्लीट एक्सपेंड हो चुका है, अच्छे से एक्सपेंड हो चुका है ताकि हम इसकी आइडेंटिटी बना सके। तो हम इसको पहले इरेज कर देते हैं नीचे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है साइन का। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है और लास्ट में माइनस का साइन है, समझ में आ गया। स्टार्टिंग में और लास्ट में माइनस का साइन दिया हुआ है, लेकिन रूल में तो कहीं माइनस का साइन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर है जिसमें माइनस का साइन यूज होता है। तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ए बी का यूज है और यहाँ पे सी ए का यूज है। ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ पे भी यूज होता है और यहाँ पे लास्ट में भी यूज होता है। यहाँ पे ए का यूज होता है, ए रूल के हिसाब से ए वाला, मतलब फर्स्ट वाले नंबर का यूज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है। जब फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पे आ गए तब माइनस का साइन यूज हो रहा है और लास्ट में आ गए तब माइनस का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का यूज है और यहाँ पे भी माइनस का यूज है। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाले नंबर में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, जहां पे भी फर्स्ट नंबर का यूज हो रहा है वहां पे माइनस का साइन आप लगाना पड़ेगा। तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया और माइनस का साइन आप यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है, ये लगा दिया। और कहाँ पे यूज हो रहा है माइनस का साइन, लास्ट में आप लगाओगे, यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर कंप्लीट आपका रूल बन चुका है। तो मैं इस पूरे कंप्लीट रूल को, इस पूरे कंप्लीट को मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या होगी -√2x हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस का साइन आ गया, बी की वैल्यू क्या होगी y, ठीक है, प्लस में फिर सी की वैल्यू क्या होगी ये नंबर 2√2z और उसका होल स्क्वायर। तो इसे भी 2 बार आप लिख सकते हो, यही इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकन उसको और दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू।